राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रील्स के दीवानों की। चंद लाइक्स और कमेंट के लिए अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में रील बनाने वाले आखिर कहां तक सही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की ऐसी होड़ मची है कि लोग अजीबोगरीब हरकतें करने पर उतारू हो गए हैं और ऐसी ही कई वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसको देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी हैं। ये सोशल मीडिया पर फेमस होने की दीवानगी अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रही है। हरियाणा से इस तरह के कई वीडियो हैं जो सामने आए हैं, जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रील्स के चक्कर में युवा जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसमें लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती थार से खतरनाक स्टंट किया गया। एक युवक ने खिड़की से आधा शरीर बाहर निकाला और स्टंट शुरू कर दिया। इसके बाद युवकों ने अपने साथ अन्य वाहन चालकों की भी जान को जोखिम में डाला। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से भी सामने आया, जिसमें एक साथ कई गाड़ियों से हुड़दंगबाजी की गई। वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरह से युवक और युवतियां गाड़ियों के सनरूफ से निकलकर और खिड़कियों में से लटककर हुड़दंग मचा रहे हैं, रील बना रहे हैं। ऐसा ही वीडियो महेंद्रगढ़ से भी सामने आया, जहां पर 2 कारों में सवार युवक चलती गाड़ियों की खिड़की से बाहर निकले और हुड़दंगबाजी और खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। इसके अलावा नूह से आए एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया, जहां पर एक कॉलेज के छात्र वर्कशॉप में कॉलेज का सामान तोड़कर इंजीनियर बन रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसी एक नहीं अनेकों ऐसी सैकड़ों रील अपलोड की गई हैं, जिसमें कॉलेज के अनुशासन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सवाल यह है कि आखिर ये लोग लाइक्स के चक्कर में जो लाइफ का रिस्क है वो कब तक लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये हाल फिलहाल के दिनों के ये वो वीडियो हैं जो कि खूब वायरल हुए हैं। फरीदाबाद का, महेंद्रगढ़ का, गुरुग्राम में हाईवे का भी, और साथ ही साथ नूह में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का। इन सभी जगहों पर आप देखिए स्टंटबाजी, रील बनाने के चक्कर में किस तरह से जो जान है वो जोखिम में डाली जा रही है। हाईवे के ऊपर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, और एक गुरुग्राम में एक सोसाइटी के बाहर मेन गेट पर आपने देखा किस तरह से हुड़दंगबाजी की गई, रील्स बनाई गई। और नूह में ये इंजीनियरिंग कॉलेज की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर स्कूल का ही इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ करके ये इंजीनियर बनने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और ये सब चंद लाइक्स के चक्कर में, एक रील बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में किया जा रहा है। हाईवे पे स्टंटबाजी अब मानो आम बात हो गई हो। फरीदाबाद में आप देखिए थार गाड़ी से कैसे स्टंटबाजी हुई, गुरुग्राम में आप देखिए सनरूफ से कैसे बाहर निकल करके स्टंटबाजी की गई, और अलग अलग जगहों पर भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली, जहाँ पर लोग थोड़े से लाइक्स के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में, कुछ पैसा इन्हीं लाइक्स और वायरल कंटेंट से कमाने के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। और आसपास चल रही जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी ये मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी चूक इनकी अपनी जान पे भी भारी पड़ेगी और आसपास से गुजर रहे वाहनों के लिए भी वो आफत हो सकता है। जिले सिंह हमारे साथ, हमारे पहले दर्शक रोहतक से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के इस विषय पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे जो है आज ये दिखा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोड हो, जहाँ भी ये मिलते हैं इनको जो है चेक किया जाए, और इनको जहाँ तक है इनकी गाड़ियाँ वगैरह इंपाउंड किया जाए। कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ का प्रशासन है, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और पेरेंट्स को जो है ना कम से कम इतला करनी चाहिए कि भाई आपका बच्चा ऐसे ऐसे है। अगर पेरेंट्स उसको नहीं सुधार पाते हैं तो अपने पास कानून है, अपने पास शक्ति है, क्योंकि डंडे के यार है, ये बातों से नहीं मानेंगे। क्योंकि जो भी नुकसान करते हैं वो देश का ही नुकसान है, चाहे किसी की मौत हो जाए, चाहे कोई आइटम खराब करे, वो सब देश का एक किस्म से संपत्ति है। तो इससे जो है दूर रहनी चाहिए, नहीं तो डंडा लेके इनको अरेस्ट करना चाहिए और गाड़ी को इंपाउंड करें और आगे सजा दें। धन्यवाद। चलिए जिले सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस विचारों को साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। रील्स के चक्कर में जो लोग इस समय आप देख रहे हैं कि औरों की जो जान है उसको भी आफत में डाल रहे हैं, तो उस पर आपकी राय क्या है, आप बताइए।
इस पर कैसे रोक लग सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। आप जुड़िए, अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए और बताइए कि इसमें और क्या किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या करना चाहिए। तो ये विषय क्योंकि सीधे आप देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों के लिए भी ये आफत का सबब बन जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के विषय पर आप बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इनको देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय साझा करें। खाजूराम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। खाजूराम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो ये करते हैं ना स्टंट, ये सारे जो या तो बिगड़े हुए माँ बाप के बेटे हैं, या जो से धनवाद माँ बाप के बेटे हैं, या किसी चहते या ये तथाकथित बड़ बोले नेताओं के बेटे चमचे हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमारा न तो कुछ खाने में बिगड़ेगा और ना हमारी सरकार कुछ कर सकेगी, इसलिए स्टंट करते हैं। गरीब घर का कोई भी बच्चा ऐसा काम नहीं करता है, तो ये अपनी जान तो जोखिम में डालते हैं, दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए साहब, यही कहना चाहता हूँ मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया खाजूराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय को साझा कर रहे हैं। जो लोगों का मानना है कि इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से वो पेरेंट्स जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो भी अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह से स्टंटबाजी या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई भय, कोई खौफ नहीं होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ये समझाना होगा और बच्चों को भी ये समझाना पड़ेगा, तभी इसको रोक सकते हैं। लेकिन आपकी राय इस पर क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इसमें क्या और करना चाहिए, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये आपके इस पे जो सुझाव हैं वो ज़रूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करके आप अपनी राय बता सकते हैं। क्योंकि स्टंटबाजी के बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, ये हाल फिलहाल की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया आपको इससे भरा हुआ मिलेगा, जहाँ पर इसी तरह के स्टंटबाजी, इसी तरह की हुड़दंगबाजी की जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीरें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। अब सवाल यह है कि इतना स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन होने के बावजूद, इस पर तमाम कानून होने के बावजूद, तमाम तरह के आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को अवेयर भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कम क्यों नहीं हो रहा है, और ये लगातार क्यों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों इसका जो चलन है वो बढ़ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। गिरधारी लाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सोनीपत से, उनका रुख कर लेते हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो ये ऐसे दूसरों की जो जोखिम, जान जोखिम में डालते हैं, ये ज्यादातर बच्चे पैसे वाले अमीर लोगों के बच्चे हैं, और इनका पहले मतलब करने से पहले इनको पता है कि हमारे को कहाँ किसको फिट रखना है। कोई किसी मिनिस्टर का या किसी ऐसे मतलब व्यापारी का, उनके बच्चे हैं जो ये प्रशासन से भी नहीं डरते। क्यों, प्रशासन में कोई कार्रवाई करे तो पहले उनका फोन आ जाता है कि भाई इनको छोड़ दो, या ले दे के चले जाते हैं अपना। ये तो आम बच्चा तो करेगा नहीं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो करेगा क्या। ये बिगड़ैल बच्चे हैं, इनके ऊपर तो मतलब एक्शन लेना भी बहुत मुश्किल है। चलिए गिरधारी लाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा की। फौजी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, अम्बाला से, उनका रुख कर लेते हैं। फौजी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसा है, हमारी यंग एनर्जी है, और एनर्जी को वेस्ट जाने से उसको मतलब काम में लिया जाए। और यंग एनर्जी, जैसे इंजन की डेफिनेशन क्या है, हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वो एक आर्टिफिशियल एनर्जी है, ये नेचुरल एनर्जी है जो
मानवता की एनर्जी है। इसको तो मैन पावर भी बोलते हैं। अगर हम अपने जवान बच्चों को सही रास्ता सही दिशा में ले जाएंगे तो हम इसकी यंग एनर्जी का गुड यूटिलाइज कर सकते हैं। पनिशमेंट देने से भी नहीं, इनको एज एन इंस्ट्रक्टर इनको गाइड अच्छा चाहिए। मैं 37 साल फौज में भी नौकरी किया, हरियाणा रोडवेज में एज एन इंस्ट्रक्टर भी ड्यूटी किया। जी जी जी। और मेरे हाथ में होता था। मेरे पास ट्रेनिंग जो आते थे डंडा भी पड़ता था और गालियां भी मिलती थी। इनके इंस्ट्रक्टर कमजोर हैं, वो चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स सबसे पहला इंस्ट्रक्टर वही है। इनको ऐसी दी जाए जैसे हम एक टीम में एक कैप्टन है और ये टीम वर्क है। हमारा देश ही एक टीम है। बिल्कुल। चलिए फौजी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने कहा कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबकी इसमें अपनी जिम्मेदारी हो। जब सब लोग मिलकर के करेंगे तभी इसको हम रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप भी जोड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है। देखिए, जो दर्शक थे उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक ये बताया कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करना होगा। यंग एनर्जी है, उसको सही जगह पर अगर आप लगाएंगे तो उससे देश का भी भला होगा। और ये टीम वर्क है, कोई भी चीज़ है तो उसमें सबकी जिम्मेदारियां हैं और सब लोग जब अपनी अपनी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो इस तरह की जो आप देख रहे हैं तस्वीरें वो आनी बंद हो जाएंगी और लोग इस तरह से स्टंटबाजी करके ना अपनी जान जोखिम में डालेंगे ना दूसरे की जान के लिए वो आफत बनेंगे। लेकिन आपकी राय इस पर क्या है, आप ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें। स्टंटबाजी से संबंधित आपको अगर कुछ भी कहना है तो आप बता सकते हैं और राय आप जोड़ करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मनदीप जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, मनदीप जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, तो आप जुड़ें और अपनी राय ज़रूर बताएं। स्टंटबाजी चूंकि एक ऐसा विषय है कि आपने भी इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ हुआ है या आपने अपनी आंखों से कभी किसी को इस तरह से कोई स्टंटबाजी करते हुए देखा है या आपने इसको रोकने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास किया है या इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इसमें किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है या बच्चों की ज़्यादा इसमें बड़ी आप कह सकते हैं कि खामी है, क्या इसमें और करना चाहिए, क्या और सख्ती से इसमें आप इसको रोक सकते हैं या कानून को और सख्त कर देना चाहिए, जो भी आपके जहन में है स्टंटबाजी को रोकने से संबंधित आप ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सिरसा से मनदीप सिंह लहंगेवाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनदीप सिंह लहंगेवाला जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टंटबाज है उनको अपने काम से बाज आना चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनदीप जी। तो दर्शकों से एक अनुरोध है, जब भी आप फ़ोन करें तो कम से कम जो विषय है उस पर आप बोलें और अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को अगर आप कम रखेंगे तो आप अपनी जो बात है उसको और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इस स्टंटबाजी पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों पर आपकी क्या राय है आप इसको भी बता सकते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए जो वहाँ का फर्नीचर उसको तोड़ते हुए ये छात्र हों या गाड़ियों में स्टंटबाजी करते हुए ये युवा हों। होशियार सिंह जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, उनका रुख कर लेते हैं। होशियार सिंह जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये देख रहा और ये सरासर गलत है सर। ये समाज के लिए सर एक इन्होंने हरकत कर रहे हैं लड़के। मैं वीडियो देख रहा आपकी है जी जी सर, ये बिल्कुल गलत है। बहुत ये बच्चे है भारत किसी प्रधान देश का जरूरी है, आप इन पे बड़ी उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं जो जान को बहुत खतरा है सर। और इनको देख के और भी जवान ऐसे करेंगे सर, इनको रोकना चाहिए। हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि इनको रोकना चाहिए ऐसे नौजवान साथी को सर। चलिए, बहुत शुक्रिया होशियार जी, आप जुड़े और आप अपने राय को हमारे साथ साझा किया आपने। देखिए, होशियार सिंह जी का ये मानना है कि जो है बहुत गलत है, नहीं ऐसा करना चाहिए। अभिभावकों को भी ध्यान रखना चाहिए और सिखाना चाहिए कि कम से कम इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बच्चे ना करें। और ध्यान अगर रखेंगे, पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपने बच्चों के सोशल अकाउंट्स पर अगर नज़र रखेंगे
तो ये जानेंगे कि क्या कर रहे हैं उनके बच्चे। और कई बार ऐसा भी होता है कि लापरवाही की वजह से भी, और चूँकि ध्यान नहीं देते घर परिवार पे लोग ज़्यादा, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इस तरह से तमाम रील्स के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में जो बच्चे हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन उसको रोकना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ उनके लिए ख़तरनाक है बल्कि ये सबके लिए समस्या है। और इसलिए आप भी ऐसे विषय पर बोलें, अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है इस तरह के विषय पर, आपकी राय क्या है, इसको कैसे और रोका जा सकता है, इस पर और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे क्या और समस्याएं हो रही हैं, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों की भी इसमें जिम्मेदारी क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी क्या है, कानून इसमें अपना कैसे काम करे। और जो ये वीडियो या इस तरह की जो रील्स आप देखते हैं कि वायरल होती हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखिए और उस पर कॉल करके आप राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।